जाता हुआ इंसान कभी भी झूठ बोल के नहीं जाता, करनी किसी की और भर दो किसी और के ऊपर। आज इस वीडियो से ना हमें कहानी का एक दूसरा साइड भी देखने को मिला और समझ में आ रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर क्या हुआ हो सकता है और क्या दिखाया जा रहा है। सपोर्ट, आखिर सपोर्ट किस बात का, सपोर्ट किस चीज़ के लिए चाहिए? क्योंकि जस्टिस तो यहाँ पे किसी को चाहिए ही नहीं। चाहिए तो सपोर्ट, सिंपैथी और अपने ऊपर कोई उंगली ना उठ जाए, इसके लिए लीपापोती। चलिए रिएक्शन वीडियो में आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ऐसी वीडियोस को आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है और आगे तक ले जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना और हाइप भी ज़रूर देना। चलिए फिर वीडियो में बढ़ते हैं आगे। हमारे बीच से अभी कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की न्यूज़ सामने आई थी, जिस न्यूज़ के माध्यम से सबकी रूह कांप गई थी, क्योंकि इस चीज़ का रीज़न बताया गया था कमेंट करने वाले उन कमेंटेटर्स को, उन ट्रॉलर्स को, कि इन ट्रॉलर्स, इन कमेंटेटर्स की वजह से किसी इंसान ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। बिल्कुल यही स्टेटमेंट चारों तरफ घूम रहा था, लेकिन इस स्टेटमेंट के साथ साथ कुछ लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट्स भी आ रहे थे। कुछ तो इतने करीबी लोग थे जिनका बोलना ये था कि हम मान ही नहीं सकते कि यश जैसा स्ट्रॉन्ग लड़का ऐसा कुछ कभी कर सकता है, वो कभी इस तरीके से हार नहीं मान सकता। जहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, हो सकता है कि बीबी में जाने के लिए ये एक पब्लिसिटी स्टंट किया जा रहा हो। वहीं पे कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हो सकता है कि वो अपने इस रूप को ख़त्म करके सर्जरी कराने के बाद एक नए रूप में आना चाह रहा होगा और इसीलिए हो सकता है वो अपने इस रूप को बिल्कुल मृत साबित करके एक नए जन्म के साथ आना चाह रहा होगा। वो कहते हैं ना कि कोई इस बात को विश्वास करने को तैयार नहीं हो रहा था कि यश अपने साथ कोई ऐसी चीज़ कर सकता है, यानी कि सेल्फ हार्म कर सकता है। तो उनकी बहन बराबर सोशल मीडिया पे बहुत दिन से एक्टिव थी और वो सब्सक्राइबर को यही बोलती हुई नज़र आ रही थी कि 14 तारीख का इंतज़ार कीजिए, 14 तारीख को आप लोगों को रीज़न पता चल जाएगा, आप लोगों को सच पता चल जाएगा, आप लोगों के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। सारे की सारी पब्लिक आज 14 तारीख का वेट कर रही थी, जिनमें से एक मैं भी थी। मैं भी देखना चाहती थी कि आखिर इस कहानी का सच्चा पहलू है कौन सा, आखिर क्या हुआ यश मेकओवर के साथ। जो खबर आ रही है उस खबर में कितनी सच्चाई है और ये खबर कहाँ तक झूठ है और कहाँ तक सच है। तो लीजिए, हमारे सामने सच्चाई आ ही गई, लेकिन अभी भी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सच्चाई नहीं आई। जितनी सच्चाई आई और जितना मैं पर्सनली ऑब्जर्व कर पाई या एनालिसिस कर पाई, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आज यश की बहन ने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी लाइव अपने इंस्टा पे करी, जिस लाइव के बाद उन्होंने जो बोला था कि वो रीज़न बताने वाली हैं, सॉरी बट वो रीज़न खुलकर वो बता नहीं पाई, जिस चीज़ के लिए वो हम सबको 14 तारीख तक इंतज़ार करने को बोल रही थी। लेकिन दोनों की दोनों बहनें अपने चाचा के साथ लाइव आती हैं, जहाँ पे उनकी बहन लाइव की शुरुआत करती है और बोलती है कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन सब कुछ चाचा को पता है, क्योंकि चाचा जी सब कुछ जानते थे। जब उनके चाचा जी बात बताते हैं तो देखा जाए तो उनके चाचा जी को भी ऐसा कुछ नया नहीं पता था। वो वही बोल रहे थे जो सोशल मीडिया पे इतने दिन से चल रहा है, यानी कि डिप्रेशन में, टेंशन में और कमेंट्स के लिए ऐसा हुआ है। यही उनके चाचा जी ने भी बोला। लेकिन जो क्लिप, लास्ट क्लिप ऐड की गई यश की, अगर उस क्लिप को आप गौर से सुनेंगे, शुरू से लेकर आखिरी तक सुनेंगे, तो आपको उसके अंदर की फीलिंग समझ में आ जाएगी कि अगर वो इंसान गिव अप कर रहा होता कमेंट करने वालों की वजह से, ट्रोलिंग करने वालों की वजह से, तो क्या वो जाते जाते ये बात बोल के नहीं जाता कि मेरे इस चीज़ को करने की वजह है वो तमाम लोग जो गंदे कमेंट्स करते हैं। बोल के जाता ना, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम लेके नहीं जाता, लेकिन कमेंट्स करने वालों का कहीं तो जिक्र होता। क्या आपने उनकी वीडियो में कहीं पे भी इस चीज़ का जिक्र देखा कि ट्रोलिंग की वजह से, मुझे नेगेटिव कमेंट्स करने वालों की वजह से मैंने ऐसा किया? क्योंकि वो बंदा फाइट बैक करना जानता था।
इस कम्युनिटी के लोग स्ट्रगल के साथ जीते हैं गाइस। उनकी ज़िंदगी जब से वो इस दुनिया में आते हैं तब से ही उनकी ज़िंदगी का स्ट्रगल शुरू हो जाता है, और सबसे पहला स्ट्रगल उनके खुद के परिवार से शुरू होता है। एक्सेप्टेंस, समाज एक्सेप्टेंस दे या ना दे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद के परिवार वालों को एक्सेप्ट करना। आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट करना। यश के चाचा ने वीडियो में बोला, लाइव में अपनी, कि हमारा पूरा का पूरा सपोर्ट था, हमारा पूरा सपोर्ट था, हम बहुत प्यार करते थे। अगर परिवार का इतना सारा सपोर्ट था तो फिर उस बच्चे ने ऐसा क्यों किया? अगर फैमिली का इतना सारा सपोर्ट था तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? और अगर ये ट्रॉलर्स और कमेंटेटर्स की वजह से हुआ तो आखिरी समय पे उस वीडियो में उस चीज़ का जिक्र क्यों नहीं हुआ है? आप देखना, वीडियो शुरू होने से पहले और वीडियो ख़त्म होने तक अपनी बहनों के बारे में वो बात कर रहा है। जाते जाते जिस परिवार के बारे में वो बात कर रहा है कि इनको इतनी खुशियाँ मिले, कि मेरे हिस्से की भी सारी खुशी मिले, लेकिन मैं दोबारा इनसे कभी भी ना मिलूं, मैं दोबारा इनसे कभी भी ना मिलूं, और मैं इस रूप में तो बिल्कुल भी कभी ना मिलूं। मतलब वो अपने रूप के लिए, जो वो थे, जो उनकी पर्सनालिटी थी, वो उसके लिए गिल्टी थे। किसकी वजह से? अपनी फैमिली, अपनी बहनों के लिए, कि मैं इस रूप में अपने परिवार में दोबारा कभी ना आऊं और मैं इनको दोबारा कभी भी ना मिलूं। क्या कोई इंसान जाते जाते ये बोलता है कि मैं इस घर में दोबारा पैदा ना हूं? अगर किसी को फैमिली से इतना सपोर्ट है, इतना प्यार है, उनकी बहनें अपने भाई को इतना प्यार करती है, फैमिली इतना प्यार करती है, तो इंसान कहता है मैं हर जन्म में तुम्हारा भाई बनूं, मैं हर जन्म में तुम्हारा बेटा बनूं। कोई इंसान जाते जाते ये क्यों बोल के जाएगा कि मैं कभी भी तुमसे दोबारा ना मिलूं और इस रूप में तो बिल्कुल भी कभी ना मिलूं? उसके चेहरे पे ना वो गिल्ट नज़र आ रहा था कि शायद उसकी वजह, उसके दुख की वजह, उसकी परेशानी की वजह, उसकी गिल्ट की वजह कहीं ना कहीं उसकी फैमिली थी, उसकी बहनें थी, जिन बहनों को वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिन बहनों के लिए वो लड़ता था, जवाब देता था। उन बहनों की खुशी का उसे कंसर्न हो रहा था कि शायद मेरी वजह से मेरी बहनें ट्रबल में आ रही हैं, मेरा परिवार परेशान हो रहा है। तो फिर ये बात को घुमा कैसे दिया कि सोशल मीडिया की ट्रोलिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ? कैसे इस बात को घुमा दिया? जिस कपड़ों में वो वीडियो है उसी कपड़ों में उनका शरीर फ्लोर पे पड़ा हुआ दिखा है, जिस कपड़े में वो वीडियो है। इसका मतलब वो उसी दिन का इंसिडेंट है। चाचा जी का बोलना है कि उसको पूरी तरीके की छूट थी, हर चीज़ की उसको छूट थी। तो वो छूट, वो सपोर्ट उसकी लास्ट वीडियो की लाइंस में क्यों फील नहीं हो रहा है? इनका बोलना है कि डिप्रेशन में डालने वाले, कमेंट करने वाले लोग थे, लेकिन इन लोगों को एक्शन भी उनके लिए नहीं लेना है। तो टाइटल में जो सपोर्ट मांगा जा रहा है वो सपोर्ट किस चीज़ के लिए? जब इनको जस्टिस चाहिए नहीं तो फिर सपोर्ट किस चीज़ के लिए चाहिए? इन्हें अपने लिए सपोर्ट चाहिए कि हम ट्रोलिंग से बच जाए, हमारे ऊपर कोई सवाल ना खड़ा कर दे, हमसे कोई क्वेश्चन ना कर दे, या फिर ये सपोर्ट किसी और चीज़ के लिए चाहिए? क्योंकि सपोर्ट तो इंसान जस्टिस के लिए मांगता है ना। यहाँ पे तो जस्टिस की कोई बात ही नहीं हो रही है। पापा मम्मी को राधे राधे, दोनों बहनों को बाबू बोलते हुए राधे राधे। फैमिली के 4 जन का जिक्र हुआ है वीडियो शुरू करते ही। मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ और दोनों बहनों से भी बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में ऐसा बन जाऊँगा। मतलब जैसे वो थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में ऐसा बन जाऊंगा, लेकिन भगवान ने उनको जो बना के भेजा उस जीवन में उन्होंने लड़ना सीखा। यस, वो हारे नहीं थे। मैं बता रही हूँ कि उनके बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ऐसे शॉर्ट्स हैं जहाँ पे वो बराबर कमेंट करने वालों को बराबर जवाब देते थे। और सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट्स आना, ट्रोलिंग होना, ये हर किसी के साथ होता है। वो बंदा 5 लाख की फ़ैन फॉलोइंग ले चुका था, तो आप खुद सोचो ना कि उसके अंदर कितना ज़्यादा पेशेंस आ गया होगा। जीवन में आगे बढ़ना, नाम कमाना, तुम्हारी इज्जत के लिए लड़ना मैंने सीखा।
अपने लिए लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पे भी, अपनी बहनों की इज्जत के लिए लड़ना मैंने सीखा। मैंने अपने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। अपने जीवन में मेहनत करी, अपना नाम बनाया, मेहनत करी, अपना नाम बनाया। आज ये लाइन, 4 लाइन जो इन्होंने बोली है ना, कि मैंने अपने जीवन में कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मेहनत करी, ये लाइन सुन के आधे से ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में रो रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में रो रहे हैं कि वाकई में इस इंसान ने मेहनत करके अपना नाम, एक मुकाम तो हासिल कर लिया था। पापा मम्मी मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहनों मैं आपसे प्यार करता हूँ। मेरे जाने के बाद भगवान सारी खुशियाँ दे तुम लोगों को। मेरे जाने के बाद भगवान सारी खुशियाँ दे तुम लोगों को। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अगले जन्म में तुम लोगों को मिलूँ, और मैं कभी भी ना मिलूँ तुम्हें, और अगर मिलूँ भी तो इस रूप के साथ मैं तुम्हें कभी ना मिलूँ। राधे राधे। आप बताइए कि इस लास्ट वीडियो में कहाँ पे यश ने लिखा कि वो ट्रोलिंग से परेशान है, लोगों के नेगेटिव कमेंट से परेशान है। इस कुछ मिनट की वीडियो में वो सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए कंसर्न, और अपनी इस शरीर के लिए, जिस शरीर में वो इस दुनिया में आया, जिस पर्सनालिटी के साथ वो था, वो उस चीज़ के लिए गिल्ट कर रहा था और अपनी बहनों के लिए कंसर्न नज़र आ रहा था। तो बताइए आप, मैं बस इस वीडियो के माध्यम से ना इतना बोलूँगी कि दुनिया चाहे हमें कुछ भी कहे, ये समाज चाहे हमें कुछ भी कहे, लेकिन जब हमारे साथ हमारे अपने खड़े होते हैं ना, हमारे अपने, हमारे परिवार, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे माता पिता, तो सारी लड़ाइयाँ आसान हो जाती है। वो अकेला बंदा सारी दुनिया से लड़ रहा था, नेगेटिव कमेंट्स करने वालों से भी लड़ रहा था, लेकिन हारा कहाँ पे? जब बात खुद के परिवार पे, खुद की बहनों पे आई, उसने वहाँ पे हार मानी। बहुत मासूम, बहुत प्योर होते हैं ये लोग, इतने प्योर और इतने लवेबल, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी जो कमी होती है ना, वो सिर्फ प्यार की कमी होती है। ये लोग मेहनत कर लेते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन प्यार की कमी इन्हें हमेशा खलती है। इसीलिए इनका बोलने का तरीका इतना स्वीट होता है। जब किसी से फ्रेंडशिप में आ जाते हैं ना, दोस्त मान लेते हैं, तो जी जान से उस दोस्ती को निभाते हैं। इतने प्योर होते हैं मन के और दिल के। लेकिन फिर भी सारी दुनिया प्यार कर ले, लेकिन जब अपने नहीं कर पाते ना, तो इंसान टूटता है। कुछ तो फिशी है, इनफैक्ट बहुत कुछ फिशी है। जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है वैसा है नहीं, और जैसा हुआ ही नहीं वैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। एनीवेज़, आप सब ने भी वो वीडियोस देखी होगी। प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ पे कमेंट करके बताएं कि आपको वो 2-3 मिनट की वीडियो देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है, क्या फ़ील कर रहे हैं आप। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हो सकता है कि मैं ओवर थिंक कर रही हूँ या फिर मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, लेकिन मैंने जितना सुना, जितना समझा, क्योंकि इतने टाइम से हम भी सोशल मीडिया देख रहे हैं, बहुत लोगों पे रिएक्शन दिए हैं, रिव्यूज़ दिए हैं, तो एक साइकोलॉजी समझते हैं, एक ह्यूमन बिहेवियर समझते हैं। तो उसके हिसाब से जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, मैं यहाँ पे वो शेयर कर रही हूँ। बट आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने आसपास हर किसी को प्यार दीजिए। हर इंसान प्यार का भूखा होता है, और प्यार बहुत महंगा नहीं होता कि उसे कोई ख़रीद ना पाए या वो किसी के पास हो ना, सबके पास वो प्यार होता है। तो थोड़ा थोड़ा प्यार बांटिए, इंसान को इंसान समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर।